इसलिए तुम ये बताओ कहाँ से है वो, वहीं से है? हाँ वो यहीं से है। नूरपुर से? हाँ नूरपुर से। तो कहाँ तुम स्कूल में मिली हो उससे क्या? वो हमारे घर के बगल में उसका दुकान है ना। तेरी हम्म। बगल में दुकान है फिर तो तुम नहीं मानोगी। हाँ उसका घर है हमारे घर के पास। तो तुम गई होगी कई बार हाँ वो दुकान में नहीं रहता, उसकी अम्मी रहती है दुकान में। वो कहाँ रहता है? वो तो अपने काम पे जाता है। तो आता तो होगा। तो वो दुकान पे नहीं बैठता ना। तो तुम ये बताओ तुम कितनी बार गई हो उसके घर? तो बात बात होती है हमारी। घर गई हो तुम उसके मिलने? मिलने तो जैसे हमारी अम्मी है ना वो जाती है तो उनके साथ चली जाती हूँ। वाह, तो तुम्हारी अम्मी कहाँ थे इसमें? हाँ। सब भैया भैया और ये काम भी हो रहा है। हम्म। और इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे तुम्हारे अब अभी, उन्हें पता नहीं चल रहा होगा जहाँ लड़की को ऐसे घर में भेज रहे हैं जो हिंदू है, लड़का भी है उनके घर। तो उन्हें ही पता होगी, मतलब उनकी राजी से हो रहा है ये। तो तुम शादी करोगी उससे क्या? हाँ शादी करूंगी। तो फिर क्या बनोगी तुम, हिंदू? हाँ। तो पूजा करोगी तुम लिंग बिंग की? क्या? पूजा करोगी ना तुम, फिर तो सारी चीजों करनी पड़ेगी जो जो वो करते हैं मानते हैं। हाँ कृष्णा बोला था कि हम लोग राम मंदिर जाएंगे शादी के बाद सबसे पहले। अच्छे, राम मंदिर वहीं पे? क्या बोले? कह रहा हूँ उल्टी होके जाओगी माथा टेकते हुए, सिर नीचे है पैर ऊपर? नहीं हम लोग गाड़ी बुक करेंगे ना। या जमीन पे लौटती हुई जैसे वो तो मन्नत पूरी रहती है तो जा में? मन्नत वाले करते हैं वो सब। हाँ, हाथ आगे कुछ जोड़ के और लौटते हुए जाते हैं, वैसी वाली? नहीं अब मेरी तो अगर कृष्णा मिल गया तब तो मेरी मन्नत पूरी हो गई। तेरी हम्म। तुम यार कितनी बेशरम हो, है ना? तो बेशरम क्यों? मतलब बिल्कुल शर्म नहीं है? क्यों? क्यों क्या, तुम किसी मुसलमान से करती तब भी ठीक था। अब तुम जो है बस पागल हो गई। तुम्हारे अब्बा वैसे दुनिया लोग तो सिखा सके, मगर घर में ही अपने काम खराब कर लिया उन्होंने। लो। वैसे हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, तुम कभी पागल हो रही हो, लगा तुम्हारे इंसान है। नहीं कोई मसला नहीं है। तो हम्म। फोटो वोटो दिखाओ अपने उसका। क्या बोल रहे हो? कह रहा हूँ फोटो दिखाओ अपने बॉयफ्रेंड का। नहीं नहीं मैं उसकी फोटो सोशल मीडिया में नहीं डाल सकती। फिर पकड़ने वाले आ जाएंगे, उसे उठाने वाले ले जाएंगे। नहीं डालता ऐसे। होगा वो अपनी फेसबुक पे नहीं डालता होगा, वो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे नहीं डालता आता होगा वो। हाँ तो मैं क्यों तो बेचारे की चीजें वायरल कर दूं। मैं नहीं आ रहा वहां तुम्हारे यहाँ घर पे अलीगढ़, तो मैं समझ हो। नहीं नहीं मैं उसकी फोटो नहीं देती किसी को। अरे तो तुम पागल हो क्या, तुम वो कोई लड़की हम्म। है तुम फोटो नहीं देती? लड़का ही तो है वो। नहीं देती फिर भी। लड़की में छुपाते हैं, लड़की को नहीं देती वैसे भी ना। सब तो खुलेआम हो रहा है, तो फिर छुपानी क्या है, चढ़ जाओगी इसके लिए, है ना? हाँ बिल्कुल। फांसी चढ़ जाओगी, दीवारों में चुन लो। हम्म। कहाँ है तुम्हारे अब्बा भाई अम्मी? मेरे वालिद तो मस्जिद गए हैं हेलो? मेरे वालिद मस्जिद गए हैं। वालिद मत बोलो अब, अब्बा वो कहो, पिताजी। मेरे पिताजी मस्जिद गए हैं। और तेरी तुम्हें शर्म आ रही है? तुम क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बोल रहा, वैसे तुम्हें बहुत सारी कॉल आई होंगी लड़के लड़कों की समझाने समझाने की। नहीं तो। अच्छा, नहीं कभी कराओ किसी ने? नहीं नहीं किसी ने नहीं तो किया। तुम्हारे आसपास सब हिंदू रहते हैं? हाँ टोटल। अच्छा, तो तुम्हारे अब्बा कैसे मौलवी मुफ्ती बन गए, या वो भी ऐसी ढकोलची हैं? नहीं हमारे जो खानदान है वो उलेमाओं का खानदान है। हम्म, क्या बोल रहे हो? कह रहा हूँ तुम भंग कर दोगी, सब खत्म कर दोगी। हाँ वो तो है। कितनी अच्छी बात है ना? माशाल्लाह। तुम्हें शर्म नहीं है? तो वहां तो यूनिवर्सिटी वगैरह सब चीजें हैं, मुसलमानों की बात तुम कैसे हो गई हिंदू? तो तुमने क्या कहूँ तुमसे, क्या? नमाज वगैरह सब छोड़ी थी तुमने? छोड़ दिया। अच्छा, तो उसमें क्या बोल रहे हो? नन्नी नहीं कटेगी किसी की, तो इसलिए पसंद है तुम्हें हिंदू? क्या बोल रहे हो? कह रहा हूँ क्यों पसंद आया तुम्हें वो, या कोई मिल नहीं रहा था इसलिए? देखो एक तो मुझे ना कृष्णा बहुत अच्छा लगा।
क्या बोल रहे हो? कह रहा हूँ क्यों अच्छा लगा तुम्हें, कोई वजह? वो बातें अच्छी करता है और तुम्हें बहुत चुतिया बना दिया उनने, और बातों में बहुत लगा प्यार के बोले करता है भाई मुझसे। मुसलमान तो वैसे ही, लड़कियां तो होती बेवकूफ है। असल में वो अच्छा नहीं है, तुम हो ऐसी। अगर उसकी जगह कोई और भी दुकानदार होता ना, तुम उससे भी साइड हो जाती। लो, दुकान में तो बैठता ही नहीं। हाँ तो है, तो जा तो रहे हो दुकान में, तो बैठता नहीं, आता नहीं घर पे, अपने बाहर ही रहता है। मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ और हम लोगों ने बहुत सारे प्लान भी बनाए हैं कि हम लोग। अच्छा तुम अपना फोटो भेज चलो, उसका मत दिखाओ, मैं तुम्हारी अपनी बॉयफ्रेंड फोटो को नहीं शर्म आ दे रही है तो। सकती। कहीं साड़ी उड़ी तो नहीं बनता है वो? क्या? साड़ी उड़ी तो नहीं बनता है वो, सारी यूनो से। साड़ी नहीं बांधता मतलब? कुछ नहीं, तुम बेवकूफ हो बिल्कुल एक नंबर की। पता नहीं क्या ही बोले जा रहे हो आप। बातें तो आपकी तो अल्फाज ही समझ में नहीं आते मुझे। तुम अपना फोटो भेजो। फोटो नहीं भेज सकते। अब क्या हो गया? तुम अपना उसका तो भेज नहीं रही, अपना भी, अब तुम्हें अपनी में क्या परेशानी है? सोशल मीडिया में नहीं भेज सकते ना। तो कहाँ घर पे भेज सकती हो? एक फोटो खिंचवाई आओ और घर पे भेज दियो, डिलीवरी के साथ। हम तो अपनी डिलीवरी फोटो बॉय वोटो को किसी की भेज नहीं देना, देते। तो वो एड्रेस के साथ, क्या बोल रहे हो? पिन कोड के साथ अब बस यहीं देने आ मैं जाएगा। ये सोच रही हूँ कि मेरी जो खाला की बेटी है ना, हाँ उसका नाम नुसरत है, नुसरत फातिमा। तो तो वो एक लड़के के साथ भागी थी, उसका नाम जय था। अच्छा, तो आज तो से कल। लगभग 3-4 साल पहले भागी थी। तो उससे मैं एडवाइस ली थी। तो अच्छा। बोल रही थी कि अच्छी बात है, चाहो तो भाग सकती हो, लेकिन कोशिश करो मॉम डैड को मनाने की अपनी। तो पहले बेवकूफ है, मानने पड़ेंगे, तुम्हारी अम्मी खुद राजी है। हाँ, लग तो रहा है। लग तो रहा है कि आज मुझे यही से पता चल रही है, तो तुम्हें तुम्हारा दिख ही जाओगा सब। हाँ, शादी हो जाए तो बढ़िया है, अच्छी बात है। सही है, बढ़िया है। तुम जो है अपने हम्म। सस्ते में बढ़ जाओगी अपने। हाँ जी। हाँ, इस वजह से तुम्हारी अम्मी भेज रही है उधर लोग। हम्म। इस्लाम दीन धर्म तो सब भूल गए तुम, है ना? हाँ, क्या ही तुम रहना। सच में मुसलमान भी हो? मुझे तो लगता नहीं है तुम्हारी बातों से, हरकतों से, क्योंकि मुसलमान तो ऐसा नहीं करता। हाँ, आपको तो मुसलमान सोफिया अंसारी लगती होगी, जो इंस्टाग्राम में नाचती रहती है ना? कौन सी वाली? सोफिया अंसारी जो नाचती रहती है इंस्टाग्राम पे, वही मुस्लिम लगती होगी आपको तो। तो तुम नाचते और तुम में क्या फर्क है? वही तो बोल रही हूँ, आपको वही मुस्लिम लगती होगी, हम थोड़ी ना लगेंगे। अरे तुम रियल में कर रही हो, वो सोशल मीडिया पे कर हम रही है। नाचते कहाँ हैं, हम तो नाचते ही नहीं। तो डांस नहीं करती हो तुम? नो। तो हिंदू तो डांस करते हैं, तुम भी तो करोगी उनके यहाँ। लो, तो डांस में क्या वो तो परेशानी है तुम्हें? मुस्लिम भी नाचते हैं जब कितना। तुम, अच्छा इस्लाम अच्छा, ने ये ही तो बता मना तू, है हाँ, डांस, कि शादी हिंदुओं ने वादी थोड़ी मना होती है। है तो कितने मुस्लिम नाचते हैं। मुस्लिम लड़कियां नाचती हैं आजकल तो तो मूवीज में वही नाच तो मैं रही कह हैं। रहा हूँ, तो तुम भी नाचो, तुम्हें मना कर रहा है कोई? हाँ तो कौन बोल तो रहा है? फिर आप ही तो बोल रहे हो। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो तुम भी नाचो, तुमसे कोई हाँ, मना कर तो रहा है? नाचना गाना तो अच्छी बात होती है। हाँ और क्या, बजाओ और नाचो उचो अपने छोटे वही मोटे तो। कपड़े पहन के। दिल करे तो पहनो, ना तो वही उतार के नाचो। नहीं, वो तो कौन कौन कर रहा हो तो दिखाई दे रही है। आपने वीडियोस नहीं देखे क्या? मैं नहीं देखता किसी की मुस्लिम ज्यादा, औरतें मैं क्या बस। क्या कर रही हैं आजकल। तो तुम उन्हें समझाओगी? किसको? जो भी नाचने वाली हैं, जो भी सोशल मीडिया पे डांस कर रही हैं, ये वीडियो डाल आप रही हैं, समझाओ, नर्सरी हमें रही एक हैं। दूसरों से क्या लेना देना, हमें अपने लेना देना है। हम तो जिससे मोहब्बत करते हैं उसी के साथ रहेंगे बस। तुम्हारी बातें सुन के आंखों में आंसू आ गए। कोई बात नहीं। तुम्हारी एक्टिंग यार, हद है। हाँ, प्यार तो एक बार होता है जिंदगी में। हम्म। हम्म। तो तुम अकेली रहती हो घर पे? क्यों? क्योंकि रहती हो ना उससे। नहीं, कहाँ मिलती हूँ, कॉल पे ही बात होती है। कॉल पे ही होती है, गई नहीं हो कहीं रूम वूम पे? नहीं नहीं मूवी नहीं, देखने थिएटर में? ऐसी ऐसी तो मूवी वूवी के बारे में बात नहीं हुई कभी। असल में मिल नहीं सकते ना, क्योंकि मुझ पे बहुत सख्ती है मेरे वालिदैन की तो तरफ से। मिले नहीं हो सच में? किस उसने नहीं किए तुमने? ए हग भाई, किस? ये तुमको उससे क्या लेना देना है?
तो जब तुम बता ही रही हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो बताने में? नहीं, प्यार का बता रहे हैं। अब जो चीजें हुई नहीं उसके बारे में कैसे बताएं? तो तुम मना कर दो ना, नहीं हुई है तो। हाँ तो बोल तो रहे क्योंकि हैं। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम कह रही हो जब कोई सब कुछ कोई तुम्हारे गंदा लिए इंसान नॉर्मल ये है, सब पूछता है भाई। और तुम्हारे लिए कोई दूर थोड़ी है, वो तो पास में ही हो, तो तुम्हारे लिए तो सबसे इजी है कुछ भी करना। हम तो चाहते हैं कि शादी वादी करके भाग भूग जाए। शादी करके क्यों भागोगे, जब तुम शादी हो जाएगी तो फिर? वही तो, क्यों भागे? भागते तो खाली निकाह में है। वही तो। और वैसे भी तुम्हें क्या निकाह करना है? तुम्हारा क्या? निकाह थोड़ी माना जाएगा, अपने अब्बा से पूछना। वो मुझे एक चीज बोलता है, पता है, कि तुम क्या ना शादी करोगे मुझसे, तुम्हारे बहुत फायदे हैं। तो है? हाँ, वो बोलता है कि तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारे बहुत फायदे हैं, ऐसा बोलता है। अच्छा। तो मैं बोलती हूँ क्या? बोले हाँ, मैं तो बगैर फायदे के भी तैयार हूँ, मैं तो चूतिया हूँ, तो कहती थी। मैं बोलती हूँ क्या? तो बोलता है कि सबसे पहली बात, तुम्हारे बच्चे आतंकवादी नहीं बनेंगे। अच्छा। पता चला किसी मौलवी के बहकावे में आके कहीं फट गए, दिल्ली में फटे वैसे। मैं बहुत हंसती हूँ उसके बाद पे। फिर बोलता है कि दूसरा फायदा पता है क्या है? बोले क्या? तो बोलता है तुम्हारा हलाला नहीं होगा। क्या? वो बोलता है कि फिर तुम्हारा हलाला नहीं होगा, ऐसा बोलता है। ना तो उसकी अम्मा का हुआ क्या? हिंदुओं में कहाँ होता है, मुसलमानों में लला होता है। मुसलमानों में देखा तुमने होता हुआ? लो, कुरान में तो लिखा है सूरह बकरा क्या नंबर 230 में। अल्लाह कैसे को, हो गया लाला? अल्लाह को ये झूठा मक्कार बना दिया तुमने तो। बताओ। पढ़ने वाले के लिए चाहिए ना समझ। हजरत, समझ अरे ना होगी तो हजरत, ऐसे थोड़ी है अल्लाह कि को ही किसी भी। झूठा बना दिया, बोल दी कहाँ हलाला है। इतने बड़े मौलवी फतवा देते हैं हलाला का, वो क्या है? अब बोलो हलाला है, अल्लाह, अल्लाह ही समझने की मक्कार है, बात है ना। बोलो। कुरान को थोड़ी ऐसे थोड़ी समझ जाएगा कोई भी, कि कोई भी उल्टा सीधा जो है गंवार जाहिल कुरान को खोला, तर्जुमा खोल के बैठ गया, देखा कि लिख रिया अच्छा, है। मौलवी मुफ्ती ऐसे गंवार थोड़ी हो समझ गए में हैं? आया कुरान। पूरी। मुफ्ती मौलवी गंवार हो गए हैं, हाफिज जी गंवार हो गए हैं, तुम बड़े नॉलेज वाले हो गए हैं ना। कौन से कह रहे हैं कोई से? तुम्हें अगर लो, मैंने मैं दिखा वीडियोस दिया दूं? तो तुम छोड़ोगी उस हिंदू को, बताओ? क्या? अरे अगर मैंने दिखा मैं दिया खुद, तुम्हें कि मुझे हलाला खुद सही पता है, नहीं है, सूर्य बकरा की 230 खोलो चलो तो। तुम बेवकूफ हो गया, मेरी नहीं सुननी तुम। अरे मैं तो आलिमों की सुनती हूँ, आप लोग, आप जैसे लोग थोड़ी सुनूंगी मैं, जिसको कुछ नहीं पता है उसका। तुमने ये कहा कि हलाला होता है, न्यूज इसमें दिखाऊं? लिख रहा है न्यूज कुरान में, दिखाऊं? है न्यूज ना? दिखाऊं? न्यूज दिखाऊं? अरे न्यूज को अब गोली मारो, न्यूज दिखाओ, रुको न्यूज रुको, में क्या दिखाओगे? तुम्हें न्यूज तुम्हें दिखाओगे यकीन सब नहीं हो रहा ना? भिजवाओगी। मैसेंजर खोलो, रुको मैं सब तो उससे दिखाती हूँ। मुजरे वाली बैठी हुई है, न्यूज में क्या? न्यूज तो मैं देखता भी नहीं अरे हूँ, वैसे हलाला भी सब होता झूठ ही नहीं दिखाते होता, हैं। वो दिखा रही हूँ मैं। लो, मैं तुम्हें ज्यादा वो कुरान की, है बेवकूफ कुरान की इंसान। आयतें भेज देती तो हूँ। लो, कुरान की आयत उर्दू पढ़नी आती है? अरबी आती है? क्या आती है? कोई तुम्हारी पास? लो, मैंने भेज दिया, उर्दू अरबी में कुरान की आयत भेज दी, देख लो हलाला होता है। बस। अब लोग कुरान को झूठला दो, बोल दो कुरान झूठी है, बोल दो। अरे तुम बेवकूफ हो। और तुम्हें तुम, नहीं पता अभी अच्छा कुरान का हदीस सुनो, का, तुम्हें कुछ पता थोड़ी है। अरे तुम तो बस इस मेरे उसमें घर हो में तलाश कलामे में, बोले पाक कहीं रखी हमें जो हुई है, है। कहीं अपनी मेरे अपने घर मतलब की में, बात निकल जाए। सुनो कासिफ, मेरे घर में कलामे पाक रखी हुई है 230। अब सूरा देख लो। अब मैंने उर्दू में तर्जुमा भेज दिया, देखो अरबी में भी भेज दिया है, देख लो कोई मसला हो तो। तुम्हारी हो गई बात पूरी, तुम मेरी ये लो, सुनोगी मैंने अभी, या न्यूज़ खुद भेज ही दिया, आपती देखो। रहोगी कुछ भी? अमरोहा का न्यूज़ है। 15 साल की उम्र में निकाह, 2 बार ट्रिपल तलाक, 2 बार हलाला, शौहर देवर मौलाना पर केस दर्ज। तो ठीक है। और एक और न्यूज़ थी इधर, 1 सेकंड मैं आपको सेंड करती हूँ ना, बोले हलाला नहीं होता, मैं दिखाती हूँ। अच्छा ये वाला लो, देखो। ससुर से हलाला के बाद बनी माँ, पिता से औलाद होने के शक में शौहर रखने के लिए तैयार नहीं, रोती रही रजिया, खींच कर ले गए ससुर और मौलवी, हो गया हलाला। ये न्यूज़ है। अब चाहो तो मैं जिसका हलाला हुआ ना उसका वो दे दूँ आपको, इंटरव्यू दे दूँ। तुम हलाला करवाओगी, ये बताओ? ये हलाला तो मुसलमानों में होता है ना, जो जिसकी तो तुम्हारी अम्मी ने करवाया होगा फिर। तुम्हारी अम्मी ने करवाया, पूछी अपनी अम्मी से, तुमने हलाला करवाया? हाँ, तो बताएंगे कि हाँ मैंने करवाया कि नहीं। तुम अरे जरा चालाकी दिखा रही है, ये तुम तो बेवकूफ हो, देखो, जाहिल हो, गंवार यही हो तो तुम, पता तुम्हें ना नहीं है पता। ना। सुनो तुम्हें मेरी, पता थोड़ी है, तुमने न्यूज देख ली इधर उधर की, तुम्हें पता है हिंदुओं के बारे में वकलना है, जानवरों से वकलना है, तुम जानवरों से अच्छा शादी करोगे, मेरी बताओ? मेरी बात सुनो, मेरी तुम जो बात, मिसालें दे रही है इधर मेरी उधर की, बात तो देखो सुनो, उसने हलाला कर मेरी ली, बात तो हलाला सुनो। कोई ये थोड़ी है, कुरान और अच्छा ये हदीस में बताओ, कहा थोड़ी हलाला है करो किसका तुम हलाला। हलाला किसका होता है बताओ? किसका होता है तुम्हें नहीं पता? हलाला आपको कहने पता को है? इस्लाम ने मना किया कासिफ, है। मेरी बात सुनो। जो कर एक बात रहा है वो बोलूं, गलत कर रहा है एक ना। बात बोलूं, गलत वाली थोड़ी मिसाल एक दी बात जाती है, बोलूं, तुम बेवकूफ हो। एक बात बोलूं, मेरी हम्म। बात सुनोगे? ये बताओ हलाला किसका होता है?
हो गई तुम्हारी बात पूरी? जो मैं पूछी उसका आंसर दो। हलाल होता ही नहीं है, यही तो गलत वो फैलाई है इस्लाम अच्छा, में। तो अल्लाह झूठा है मतलब? अल्लाह झूठा नहीं है, तुम बेवकूफ हो, तुम अच्छा, जाहिल हो। मौलवी झूठे हैं, मौलवी जाहिल है। कौन सा कह रहा है हलाल मुफ्ती होता है? अगर मुफ्ती मैंने जाहिल दिखा है। दिया तुम्हें मौलवी की जुबान से ही तो तुम मान लोगी? बताओ, तुमसे लो, तो ज्यादा तुम बड़ी कुरान ताकत को थोड़ी झूठा है। बोलते हो। अरे यार, तुम चुतिया सी बातें कर रही हो। तुमसे मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने तुम्हें दिखा दिया मौलवी की जुबान से, वो मना करेंगे कि हलाला नहीं होता, अच्छा, तो तुम मौलवी मान बड़ा कि लोगी? अल्लाह बड़ा? तुम मान लोगी या नहीं? मौलवी बताओ, बड़ा कि अल्लाह बड़ा, ये बताओ। तुम ये बताओ, मौलवी की नहीं मानोगी या अल्लाह नहीं, की मानोगी? अल्लाह की मानूंगी। अल्लाह की मानोगी? हाँ, बेशक। ठीक है, और और तुम अल्लाह के किसकी? रसूल की मानोगी? तो सिर्फ अल्लाह की मानूंगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानोगी ना, मौलवी की नहीं मानोगी, यही हाँ तो बात है। बिल्कुल, हाँ देखो मैं पढ़ती हूँ, ये है सूरह अब बकरा तुम 230। फिर तीसरी तलाक के बाद, इसके बाद वह उसके लिए जायज़ ना होगी जब तक कि वो उसके अलावा किसी दूसरे शौहर से हमबिस्तरी ना हो ले। बस अगर वह उसे तलाक दे दे तो फिर उन दोनों के लिए एक दूसरे की तरफ पलट आने में कोई गुनाह ना होगा, अगर वो समझते हैं कि अल्लाह के हुदूद पर कायम रह सकते हैं। और ये अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हुदूद हैं जिन्हें वह उन लोगों के लिए बयान कर रहा है जो जानना चाहते हैं। अब तुम्हारी हो गई बात पूरी? अब तुम बोलो अल्लाह पढ़ लिया? झूठा है, अल्लाह झूठा है बोल दो, अब क्या बोलूं मैं? अबे चूतिया इंसान हो तुम, बिल्कुल। पहले किसी को सच्चा और झूठा साबित कर देखो, दोगी। पहले तो अदालत देखी है नहीं तुमने? तमीज अदालत, से बात कर अदालत लो, में सच और झूठ तमीज से होता है बात एकदम कर से, लो, ये पहले तमीज से दलीलें दी बात कर जाती लो, हैं। तमीज से बात कर लो। मैं तुमसे, तुम क्योंकि तुम सामने ऐसी वाले को उल्टी हरकतें वाली बात कर सामने रही हो। वाले को गाली देने से इस्लाम में मैं हलाला तुम्हें गाली खत्म नहीं नहीं दे हो रहा, जाएगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम हरकतें गलत कर रही हो। झूठा है या तुम सच्चे हो? तुम मैं बोल रहे तुमसे हो? ये कह रहा अरे हूँ तुम कि तो बोल पहले रहे हो। समझ तो लो बात को। अच्छा ठीक है, बताओ। तुमने अपनी बात कह दी, अब मैं बात कहूँ तुमसे अपनी। हाँ बोलो। अभी तुमने पढ़ा कि जब तक कोई औरत किसी से शादी कर ली उसने, ठीक है, हाँ ठीक उसने है। तलाक दे दिया, ठीक है। अब वो वापस उसी के साथ नहीं हो सकती। क्यों? हाँ, हराम हो गई। क्योंकि, हाँ, हाँ, जब तक जैसे शादी हो जाती है तो हलाल हो गई। फिर तलाक नहीं होती है। हाँ। तलाक तलाक होने के बाद हम्म। फिर वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है। ठीक है, इद्दत इद्दत पूरी करती है। इद्दत पूरी करने के बाद अपनी जिंदगी हम्म। गुजार ली वो। हम्म। अब वो उसकी मर्जी होती है, वो जिससे चाहे शादी करे। अच्छा, एक चीज बताओ। अब वो, ऐसा नहीं है, खेल नहीं है इस्लाम में कि दोबारा से वो जब चाहे तलाक दे दे और दोबारा से जब चाहे उसे रख ले। इसलिए मना किया गया है कि बस अगर 3 बार किसी को तलाक दे दी तो तुम दोबारा से उसे खेल नहीं समझ सकते। बार बार तलाक दो और बार बार उसके साथ रहो, ऐसे जिंदगी खराब हो जाती है। अच्छा, इसलिए फिर कहा गया है। बोलिया बोलिया तुम। समझ में अब आ गई मैं तुम्हारी? बोलूं, तुमने बोल लिया, मैं बोलूं? वैसे सुनोगे? तुम मानोगे तो। सुनोगे? हाँ। अब ये बताओ, मान लो कोई शख्स है, उसने अपनी बीवी हम्म, को तलाक दे दिया। हम्म, अब औरत अपने मायके चली गई, हम्म, उसने इद्दत पूरी कर ली। हम्म। अब वो औरत फिर उसी शौहर के साथ निकाह करना चाहती है तो कर लेगी? कर लेगी। कैसे कर लेगी? तुम्हें यही तो नहीं पता? यही तो पता होना चाहिए तुम्हें। देखो क्या लिखा है कुरान में। अरे बेवकूफ, अब तो मेरी बात सुनो। कुरान अब तुम्हें कुरान नहीं में पता क्या कुरान लिखा में क्या लिखा है, कुरान मैंने में सब क्या पढ़ा। लिखा है? मुझे पता है, इसकी जानकारी ली थी किसी से। अच्छा ठीक है, कुरान की उस आयत के बारे में बताओ, क्या लिखा उस आयत में 230 में, बकरा की? जो तुमने पढ़ा वही लिखा है कि हाँ तो दोबारा जो है उसके लिए वो जायज नहीं होगी। क्यों नहीं है? तलाक दे दी 3 उसने तलाक जब के बाद 3। तो जायज नहीं है? तुम बोलो शादी हो सकती है, तुम तो अल्लाह की अरे भी, तुम यार अल्लाह के कितनी वालिद बन चुतियापन रहे हो, दिखा तुम रही तो हो। अल्लाह के बाप बन रहे हो तुम तो। अल्लाह ने बहुत जो चिनाली कर रही हो तुम अल्लाह ने सच में। जो रूल बनाया है, तुम उस रूल के ऊपर बोले कि नहीं ये रूल नहीं है, कल कर देखो मेरी सकते बात हैं सुनो। शादी, तुम तो अल्लाह के बाप बन रहे हो। नहीं, तुम छिनाला कर रही हो, तुम्हारी अम्मा ने छिनाला किया, लेकिन सही करके तुम्हें समझाया नहीं। देखो, अब ऐसे मेरी बात सुनो ऐसे तुम। गाली देने से तो कुछ होता नहीं है। क्योंकि तुम छिनाला कर रही हो ना, तुम भी तो गाली दे रही हो। मैंने कहाँ गाली अल्लाह दिया? ताला के बारे में तुम गलत बातें लो, कह रही तुम हो, तो अल्लाह के तुम ऊपर गाली बोल, गाली तुम से भी अल्लाह के बदतर ऊपर काम है वो। बोलोगे तो होगा क्योंकि ना। तुम तो यूं समझ लो कि अब इस्लाम वाली नहीं रही, तो मुसलमान नहीं रही, तो तुम कुरान को छोड़ दो अब। अगर तुम्हें किसी के तो साथ जो अच्छा है जो ठीक भी है, तो छिनाले जो करने कुरान में हैं है वो तो उनका तो तो वो हलाला तुम हो रहा है करो ना। अब अपनी। मैं तो कुरान से फारिग हो गई, अब मेरा तो इस्लाम की हलाला बातें नहीं मत होगा। करना तुम, ठीक है। मेरा तो हलाला नहीं होगा, हलाला किसका होगा? जो कुरान में है उसका। लो। चिढ़ भी गया और कॉल भी कट कर गया। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप लोगों को मुझे पता है अतिशयोक्ति नहीं हुई होगी, यानी अचरज नहीं होगा कि मुझे और मेरी जो माता जी है उसको बोल गंदे वर्ड्स बोल रहा था, बहुत गंदे अल्फाज।
जो वेश्याओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे आपको थॉट को समझना है। एक मुस्लिम जो है वो सिवाय मुस्लिम औरतों के दूसरे औरतों को यही समझता है। और ये कैसे साबित होता है? पहले तो प्रत्यक्ष सबूत आपके सामने है। वो लड़की जो मुस्लिम है लेकिन वो हिंदू लड़के से प्यार कर रही है, जैसा इसको मैंने बताया था। अब इसको इसको पता चला कि लड़की मुस्लिम होकर हिंदू लड़के से बात कर रही है, तो साफ साफ बोल दिया इसने कि तुम फलानी हो ढिमकी हो। ठीक है, अब ये इसके अंदर का जलन है जो ये बता नहीं सकता, इसलिए गाली बोल के निकाल रहा है। दूसरी बात, हिस्ट्री में इन लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इन लोगों मतलब ये नहीं, जो इस्लामिक पीरियड में जो लोग थे, और वो क्या करते थे, गैर मुसलमानों पे हमला करते थे। उनके पास दो ऑप्शन था, या तो वो इस्लाम कबूल कर लें, और अगर इस्लाम कबूल नहीं करते तो जिजिया दें, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो उनको कत्ल कर देते थे। लेकिन सिर्फ मर्दों का, औरतों के साथ वो क्या करते थे, बहुत सी हदीसें हैं जिसमें मोहम्मद ने औरतों के साथ क्या करने के लिए कहा है और क्या करते थे वो सब स्पष्ट है। औरतों को सेक्स स्लेव की तरह यूज़ करते थे, और उस तरह से यूज़ करते फिर दूसरे को दे देते थे, वो उससे खरीद लेता था, फिर वो सेक्स स्लेव की तरह उससे यूज़ करते थे, फिर वो उसको दे देता था। ये चेन की तरह चलता रहता था जब तक कि उस औरत को जो उसका जिस्म है वो ऐसा ना हो जाए, बूढ़ी ना हो जाए कि लोग फिर उसको यूज़ ना कर सकें। तो इस्लाम में ये चक्कर है। ये जो व्यक्ति था वो इसी चीज़ का पैदाइशी मतलब इसी कीड़े यही कीड़ा है वो जिसके अंदर ये गंदगी भरी हुई है। आप समझ सकते हो, ये बोल रहा था कि लिंग पूजना चाहती हो तुम, ऐसा बोल रहा था। अब सोचिए, एक चीज़ बहुत ध्यान से सोचना, हालांकि ऐसा नहीं है और मुझे दूसरे धर्मों के बारे में भी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन सपोज दैट आपके पास कोई दो ऑप्शन देता है कि आपको एक पत्थर का लिंग है उसको पूजना है, और दूसरा ऑप्शन आपको अपनी माँ बेटी को अलग अलग मर्दों के साथ सुलाना है। आप कौन सा काम करोगे? दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन है जिसमें आपको पत्थर की मूर्ति है, पत्थर का एक स्टेचू है, वो लिंग की है ना, पेनिस की है, उसको पुजवाना है अपनी माँ बहन से कि इसको पूजा करो। दूसरी है अपनी माँ बहन को दूसरों के साथ सुलाना है, वो भी शादी करके, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, बस 2 दिन 3 दिन के लिए, फिर किसी और के साथ सोगी, जैसे मोस्टली आजकल हलाला और मुता में होता है। अब क्या चूज करोगे? और जहाँ पे जिस चीज़ की पूजा हो रही है वहाँ पे कोई भी हवस ठरक वाली बात नहीं है, वहाँ पे लोग बड़ी इज्जत के साथ जाते हैं, इज्जत के साथ आते हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं मानी जाती। और वहाँ पे जिसके साथ सोया है वो आपका कोई रिश्तेदार है, और नहीं भी है तो भी कुछ दिन के लिए वो आपके साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी अम्मी के साथ डिंगी डिंगी करने वाला है। तब सोचिए कौन सी चीज़ इज्जत के नज़रिए से है, कौन सी चीज़ आपकी बहन बेटी को इज्जत देगी, दोनों की तुलना करें तो। हालांकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है हिंदू धर्म में शिवलिंग का तात्पर्य होता है प्रतीक, शिव का प्रतीक, जैसे कि आत्मलिंग होता है, आत्मलिंग होता है। तो अगर शिवलिंग का मतलब अगर हम लोग कोई पेनिस जैसी चीज माने, तो फिर आत्मलिंग का मतलब क्या होगा? आत्मा का तो कोई लिंग नहीं होता, कोई पेनिस नहीं होता। चलो ये भी समझ नहीं आया। ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या हुआ? ज्योति यानी जो 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 प्रज्वलित होती जलती रहती है, दीपक के सामने, दीपक में जो रुई में आग लगी होती है उसे ज्योति कहते हैं। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है ज्योति का लिंग, इस हिसाब से देखें तो क्या जो ज्योति है उसका कोई पेनिस है? जो अग्नि जल रही है सामने बाती में, क्या उसका कोई लिंग है? वो भी पुरुष लिंग। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब तो ज्योति का लिंग हो जाएगा, आत्मलिंग मतलब आत्मा का लिंग हो जाएगा, अगर कोई शिवलिंग का मतलब ऐसा। अच्छा, आप लोग फॉर्म भरते हो, कोई भी चीज है उसमें सेक्स लिखा होता है, वहां पर लोग लिखते हैं लिंग, तो वहां तो सेक्स का मतलब लिंग लिख दिया, तो फिर उसमें पुरुष ही लिख सकते हैं बस, औरतों के लिए तो लिंग नहीं हो सकता, है ना। लेकिन वहां पे पुरुष भी लिखते हैं फीमेल, और सॉरी औरत लिखती है फीमेल और पुरुष लिखते हैं मेल। तो वहां पता चलता है कि लिंग का मतलब कोई कोई पेनिस या फिर वो नहीं होता, लिंग का मतलब होता है प्रकार के, आप किस प्रकार की क्या है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है ज्योति की तरह, या फिर
ज्योति को या फिर स्वरूप। ज्योतिर्लिंग मतलब होता है ज्योति की तरह या ज्योति का स्वरूप। आत्मलिंग का मतलब होता है आत्मा का स्वरूप या आत्मा का प्रकार। और शिवलिंग का मतलब होता है शिव का स्वरूप या शिव का प्रकार। तो आप इसमें से लिख सकते हो, कोई भी चीज ले सकते हो। अगर आपको समझ है, बुद्धि है, तो आप समझ जाओगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी जिसके अंदर समझ नहीं आ रहा होगा वो भी क्लियर हो गई। तो एक समय एक चीज तो वो है जो आप अपने भगवान के प्रतीक को पूजने जा रहे हो, वो उसके प्रकार हैं। और दूसरी तरफ अपनी बहन बेटी को किसी के साथ सुला रहे हैं। कौन सी चीज आप सही मानोगे? किसी को सुला लेना किसी के साथ या किसी पत्थर की स्वरूप को जिसके लिए एक्सप्लेन करोगे तो बहुत पवित्र चीज है, आप उसकी पूजा करोगे। कौन सी चीज आपकी बहन बेटी की इज्जत को बढ़ाएगी? और इसलिए ये जो नमूना था वो चिढ़ गया था, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। आखिर में गाली गाली देने लग गया। अब चिढ़ इस बात की कि मुस्लिम औरत लड़की होकर के फिर कैसे गैर मुसलमानों से शादी करना चाहती है और जो जो ट्रिक फेंक रहा था वो उसका उल्टा हो रहा था। आज के वक्त में हलाला हर जगह हो रहा है। इवन पाकिस्तान में हलाला की तो केंद्र चलते हैं, हलाला केंद्र, हलाला सेंटर कहते हैं उसको। मौलवी जो हैं वो पैसे ले ले करके हलाला करते हैं, यानी कि पैसे भी दो अपनी बहन बेटी को सुलाने का, मौलवी मजे भी ले रहा है और आपकी बहन बेटी का भी है ना वो कर रहा है। तो कितना अच्छा फायदा। हमारे तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट में एक सलीम चाचा हैं हमारे, वो खुद कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों का हलाला किया हुआ है। अब ये स्थिति है, तो ये गंदगी है। और मैं एक ही चीज़ सबसे कहना चाहूँगी कि किसी भी मुस्लिम बहन को अगर खेती नहीं बनना है, बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनना है, हलाला से बचना है, मुताह से बचना है, 3 तलाक से बचना है, जहालत से बचना है, टेढ़ी पसली होने के दावे से उससे बचना है, और इस चीज़ से बचना है कि आप कम अकल हो और आपको हक सिर्फ घर में रहने का है। अब बाहर जा कर के कोई श्रेष्ठ काम नहीं कर सकती। आप कहीं किसी के कोई आपके नीचे अंडर में होगा या फिर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी कि आप मुखिया होंगे तो आप उस काम को बिगाड़ देंगी। अगर इस सोच के साथ नहीं जीना है तो हर वो जो महिला है उसको इस मज़हब से फारिग हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जिसको अपनी आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना। यानी कि जो अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती है वो हर महिला इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी और आगे बढ़ेगी। बाकी जिसको हलाला, मुता, मिस्यार, टेढ़ी पतली, खेती ये सब कुछ पसंद है, आधी अकल सब कुछ, तो भाई वही बात होती है, किसी को टट्टी पसंद है, किसी को मिठाई पसंद है, किसी को चावल पसंद है, किसी को हरी सब्जी पसंद है। तो आपको चूज करना है कि आपको क्या पसंद है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो आत्मसम्मान होती है। आत्मसम्मान और विवेक से फैसला लें और जो सही है उसके साथ रहें। जो महिलाओं के अधिकार को नाश करे, महिलाओं को छोटा ओछा दिखाए, उसके खिलाफ हो जाए। महिला कोई मजबूर चीज़ नहीं है, कोई खिलौना नहीं जिसके साथ सब खेले। वो अपना अधिकार खुद ले सकती है, आगे बढ़ सकती है हर तरह से। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन साथियों को हमें आर्थिक सहयोग करना है वो इस QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी आप सबसे किसी और वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्ते।